किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद से। अभी जो हमने दिखाया था कि 5 किलो यूरिया, डीएपी, एमओपी से हम लोग कैसे जैविक खेती को कम कर सकते हैं, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई उसमें थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए। तो ये जो हमने दिखाया था, ये हमारे जो रासायनिक खेती करते हैं, जो कि हमारे 98% किसान भाई रासायनिक खेती अभी भी करते हैं, तो वो उनके लिए था। तो पहले तो ये क्लियर है कि जो हमने दिखाया वो आपको जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, या आपका शाश्वत खेती करते हैं, या आप जो है विषैल मूत्र की खेती करते हैं, या आप जीरो बजट करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो हमारे केमिकल फार्मिंग करते हैं, जो यूरिया, डीएपी, एमओपी यूज़ करते हैं, साथ में साथ पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये उनके लिए। तो ये क्यों एक तरीका बताया हमने, ताकि वो लोग भी अपना केमिकल कम करें, क्योंकि जब केमिकल कम करेंगे तभी आपको बचत होगी। हमको सबको मालूम है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई केमिकल पूरा यूज़ कर रहा है और हम खेती बगल में हमारी जैविक कर रहे हैं, तो उस पर भी असर आता है ना। तो इसलिए हम लोगों ने तो ये उनके लिए था। तो मैं एक तो कुछ लोग किसान भाई इसमें डाउट भी हुआ, कुछ लोगों को शंका हुई कि जो मैं बताया था केमिकल जो आपको बनाने के लिए, जो हमने डीएपी ली थी 5 किलो, एमओपी मतलब होता है म्यूरा ऑफ फॉस्फेट हुआ, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे डाया बोलते हैं आप लोग, और उसके साथ आपको खली मालूम है, मैंने बताया था कि खली है वो हमारी जो है जो तेल निकालने के बाद सरसों की खली थी। तो ये और उसके अलावा अरोविला लिया था। तो हमने जो लिया था, हमने 100 लीटर जो हमने वेस्ट डिकम्पोजर लिया था, वो हमने जो मेन हमारा जो, जैसे ये हमारा ड्रम है, इधर देखेंगे आप, इसमें जो बना हुआ है हमारा, तो ये हमारा हमेशा अलग रखा रहता है। तो इसमें से ही हमने 100 लीटर निकाल के इसमें रखा था, क्योंकि वो जो है मदर कल्चर आप नहीं लें। जब आपने 100 लीटर लेके इसमें डाल दिया तो ये हमारा काम आएगा। तो अब वो मदर कल्चर तो हमारा रखा, फिर इसमें चाहिए उसमें ले लेंगे। लेकिन इसमें जो हमने केमिकल डाल दिया, तो ये जो बहुत सारे क्वेश्चन हुए कि हाँ इसमें बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया जो इसमें है वो सारे मरते नहीं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो डाले हैं बहुत कम क्वांटिटी डाली है। इसमें 5-5 किलो डाला। 5-5 किलो मतलब अगर आप उसको 100 लीटर से डिवाइड करें तो 0.00 आता है, तो ये बहुत कम हुआ। तो अगर मान लो थोड़े मर भी गए, क्योंकि इसमें करोड़ों बैक्टीरिया हैं, तो कुछ 1-2 मर भी गए तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई है। और लेकिन इसका असर क्या हुआ, जो आज ये हम आपको दिखा रहे हैं 10 दिन के बाद, इसको चला के आपको दिखाते हैं कि इसमें से हमारी जो महक आ रही है वो हल्की से सरसों के तेल की ऐसी महक आ रही है। तो ये जो सरसों की तेल की ऐसे महक आ रही है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ऑलरेडी है। तो जो ऑर्गेनिक कार्बन है और उसके साथ में अरोविला है, तो अरोविला काम क्या करता है कि जब हमारा ये सॉल्यूशन, क्योंकि जब आपने इसको, हमने बोला 30 लीटर इसमें से लेके पानी के साथ इरिगेशन में जाएगा, तो जब पानी के साथ इरिगेशन में जाता है तो उसमें एक मग्गे से इसको चेक कर देखिए, हम दिखाना चाहेंगे। तो इसमें बहुत कस के महक आ रही है हमारी, और वही उसी की आपकी लग रहा है सरसों के ऐसे महक आ रही है। तो ये सरसों के ऐसे महक आना ये अच्छा है, ये अच्छा है। और दूसरा देखिए फेना इसमें हो रहा है आपका, तो ये भी शो करता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी है, पड़ा हुआ है, अभी पूरा मरा नहीं है। और जब ये हमारा जाता है खेत के अंदर तो 2 तरह से काम हो जाए। इसमें खली डाली तो ऑर्गेनिक कार्बन इसके साथ में है। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन के साथ हमारा केमिकल आता है या कोई भी चीज़ आती है, कोई भी न्यूट्रेंट आता है, तो उसका अपटेक बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो हमारा लॉसेस होते थे, इवापोरेशन लॉस और लीचिंग लॉस जो था हमारा केमिकल का, वो इससे बहुत कम हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 80% कम हो जाता है। तो जब 80% हो गया उतना अपटेक बढ़ गया। और दूसरा जो हमने एरोविला डाला, एरोविला क्या करता है, एक तो फिल्म उस पर चढ़ जाती है, और दूसरा हमारा जो हमने डाला है खली डाली, उसकी भी ऑयल की सील। जब आप अपने हाथ में तेल लगाते हैं, ठंडियों का मौसम इस समय आ रहा है, जो इसमें हाथ में तेल लगाते हैं, आप देखते हैं कि ऑपरेशन नहीं होता है। तो जब किसी भी चीज़ के ऊपर तेल लगा दीजिए तो उसके ऊपर क्या होता है कि सन रेज और बाकी आपके रेज का असर कम होता है। इसी तरह जब ये ऑयल के साथ जो हमारा केमिकल जाएगा, तो जो उसके अंदर की जो लॉसेज होते हैं, जो ऑपरेशन लॉसेज होते हैं आपके सन रेज के कारण, वो बहुत कम हो जाते हैं। तो एक ये फायदा होता है। दूसरा क्या है, जब हमने इसके अंदर डाल दिया अरोविला, तो ये स्प्रेडर का काम करता है। स्प्रेडर मतलब होता है कि आपने यहाँ पर एक ड्रॉप डाली लेकिन ये पूरा फैल गई,
तो ये पूरा एरिया कवर कर लेता है, पूरी क्रॉप को कवर कर लेता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि पूरा का पूरा एक जैसे मकड़ी जाला बनाती है वो इस तरह से जाला एक वेब टाइप बन जाता है। तो इसमें लॉसेस कम होंगे, अपटेक बढ़ जाएगा और 5 किलो में ही वो आपको फ़ायदा मिलेगा जो 50-100 किलो में नहीं मिल रहा था। आप ये इसीलिए हमने बोला कि आप केमिकल कम करने का सबसे सही तरीका ये है। तो इसको जब आपने यूज़ किया 30 लीटर पहली बार यूज़ किया पानी के साथ, फिर दोबारा आपने जैसे आप यूज़ करते हैं जैसे केमिकल डालते थे, इसमें क्या है खाली लिक्विड जाने दीजिए। 30 लीटर के साथ 1000 लीटर आप जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया उसमें डालेंगे। उसके साथ में 100 लीटर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया, फिर 50 लीटर हमने बोला हुआ जो लीफ एक्सट्रैक्ट को डाल दिया। उनको सबको एक साथ जाने दीजिए। जब एक बार चला गया, जैसे आप सिंचाई करते हैं उस तरह से करना है। अगर आप सोइंग के पहले डालना चाहे सोइंग के पहले डाल दिए, सोइंग के बाद डालना चाहे 1-2 दिन के हफ्ते भर के बाद जब डालना चाहे तब डालिए। फिर जब सिंचाई करें फिर दोबारा 30 लीटर चला जाएगा, फिर तीसरा जो सिंचाई की तीसरा चला जाएगा। और यही चीज़ जो 10 लीटर बचा आपका 100 लीटर बनाया था वो आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये जब आप करेंगे पूरा का पूरा तो चक्र, आप देखेंगे यील्ड में आपकी कमी नहीं आएगी बल्कि बढ़ेगा। और आपके जो सॉइल में जो मेजर चीज़ है, जो मिट्टी जो हार्ड थी वो इसी से बदल जाएगी। जैसे ही आपने 1000 लीटर के साथ ये मिला के डाला वेस्ट डिकम्पोजर, आप देखिए सॉइल चेंज हो जाएगी। तो आपका वेस्ट जो केमिकल हम लोग खरीद रहे थे बाहर से ला के बोरों के बोरों ला रहे थे, वो आपके बोरे कम हो जाएंगे। तो आप पहले एक बार कम करके देखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको जब आपको लगे कि हाँ हमारी यील्ड में कमी नहीं आई, हमारे प्लांट में कोई कमी नहीं आई, तब वो केमिकल आप धीरे धीरे कम करिए। लेकिन ये जो बताया गया प्रोसीजर, अरोविला 5 kg जरूरी है। आपका जो हमने ऑयल बताया जो इसके पर्थ वो भी जरूरी है। इसकी जगह खली कोई भी ले सकते हैं, जो खली आपके पास हो, ये मैंने पहले बताया। और बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए जो क्वेश्चन लोग करते हैं, जो आपको लोग बोलते हैं कि हाँ इससे ये नुकसान होगा, वो सिर्फ हम आपको वादा करते हैं कि नुकसान नहीं है, फायदा होगा। आप टेस्ट कहीं भी करा लीजिए, आप इसको चाहें जब डालिए, डालने के बाद किसी लेबोरेटरी में भेज दे, देखिए बैक्टीरिया है कि नहीं इसके अंदर। तो ये जो लोग बोल रहे हैं आधी चीज़ बोलते हैं, हर चीज़ बताना, हर चीज़ एक्सप्लेन करना, लेकिन आप पहले प्रैक्टिकल पे जाइए। अभी तक आपने थ्योरी बहुत सुनी है, आपने बातें बहुत सुन ली है। आप देखिए, बोलते हैं अंधा कहे जब हमको दिखाई दे तब हम समझे कि हरियाली है। तो वही आप है, जब पहले आप डालिए खेत में, देखिए हरियाली आती है कि नहीं आती। जब हरियाली है तब मानिए, आप आंख बंद करके ना सुनिए किसी की, आप इसको यूज़ करिए और देखिए प्रैक्टिकल कि जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा कि नहीं हो रहा। तो केमिकल को है अपने आप कम हो जाएगा और आपका ये जो फसल आएगी बिल्कुल जहर मुक्त आएगी, बिल्कुल केमिकल मुक्त आएगी। और जब इसको आप खेत में डालेंगे, स्प्रे करेंगे, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। आपको जैसे ही स्प्रे करेंगे, जैसा बताया गया है, वो सारे के सारी चीज़ें आप इसमें डालिए, केमिकल फार्मिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो आप अपना भी कल्याण करेंगे, अपने पड़ोसी का भी कल्याण करेंगे, अपने मोहल्ले का भी कर लेंगे, पूरे गाँव को कर लेंगे। तो ये आपसे अनुरोध, फिर से अनुरोध है कि आप किसी बात में ना आए, एक बारी करके देखें और केमिकल को कम से कम नीचे ले जाएं। तो जितना आप हो सके कम करें। अगर आपको डर लगता है तो हमने बोला खाली आपको 5 kg DAP यूरिया MOP आप 5 किलो की 10 डाल दिए, 2 बार डाल दिए। लेकिन जब रिजल्ट ना मिले तब पहले 5 डालिए। जब आपको लगे कि हाँ हमारे प्लांट में हरियाली नहीं है, हमारे प्लांट में डिसीज है, तब आप बढ़ा दीजिए, लेकिन पहले डालिए। पहले आप जैसा हम कह रहे हैं वैसे करिए, कम से कम 2 डोज डालिए, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है।